वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। पिछले सबक के इख्तिताम में अल्लाह ने ये ज़िक्र फरमाया, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, कि अल्लाह की कायनात के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं जिनसे वो फ़ायदा उठाते हैं। आज के सबक में और इसके बाद कुछ असबाब के अंदर अल्लाह ताला दो किस्म के लोगों का जिक्र कर रही। एक वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह ने इनामात किए, उन्होंने अल्लाह के इनामात पर शुक्र अदा किया, और दूसरे वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह ने इनामात किए लेकिन वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो गए। अल्लाह ये दोनों मिसालें देकर ये बता रहे हैं कि ये दोनों आपके पास रास्ते हैं, अब आपकी मर्जी है कि आपने किसको इख्तियार करना है। तो शुक्र के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। तो आज हम दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे कि वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, कि हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अपनी तरफ से बड़ा फजल किया। आपने पहले सुपारे में गालबन पढ़ा था, पीछे पहले दूसरे सुपारे में, कि एक लश्कर था तालूत और जालूत का, पढ़ा था ना। तो तालूत जो थे वो फ़लस्तीनी थे, और जालूत जो था इसने हमला किया था इन फ़लस्तीनियों के ऊपर। और इन्हीं में तालूत के लश्कर में ये दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। वहाँ पर आपने पढ़ा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, जालूत को कत्ल किया था। तो ये वो दौर था कि जहाँ से फिर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, इनको अल्लाह ने उरूज अता करना शुरू किया। ये इनका उरूज का ज़माना यहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद फिर बनी इसराइल ने इनको अपना बादशाह मुकर्रर कर लिया। अल्लाह ने इनको बड़ा फ़हम दिया था फ़ैसला करने के लिए, कुव्वत फ़ैसला जो थी वो इनके पास बहुत ज़्यादा थी। इनके जो फ़ैसले हैं, फ़ैसलों के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रबुल मिसल बन गए। इन्हें इतने आला किस्म के ये फ़ैसले करते थे। और सिर्फ फ़ैसले ही नहीं, अल्लाह ने जैसे इनको तेज़ ज़हन दिया था, ज़ुबान के अंदर, लहजे के अंदर खूबसूरती भी बहुत दी थी। आवाज़ बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने इनको अता की थी कि जब ये पढ़ते थे तो सारी चीज़ें, जो चरिंद परिंद दरख्त पहाड़, ये इनके साथ अल्लाह की तस्बीहात पढ़ते थे। अल्लाह ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी थी, और अल्लाह ने परिंदों को हुक्म दिया था कि आप भी इनके साथ तस्बीहात करें, जो ये पढ़ते इनके साथ साथ पढ़ें। अल्लाह ने इनको परिंदों की बोलियां भी सिखाई थी। तो ये इनके एहसानात अल्लाह ने बड़े बड़े एहसान। आप जब दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात को पढ़ेंगे ना और सुनेंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे इस दुनिया के वाक़यात ही नहीं है। अल्लाह ने कभी ऐसे लोग भी पैदा किए। यानी आप देखें कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहे, वअलन्ना लहुल हदीद, हमने फिर इनके लिए क्या किया, लोहे को नरम कर दिया। तो कतादा रहिमहुल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनका सही कौल सनद के साथ, अल्लाह के रसूल से तो साबित नहीं है, कि जब ये लोहे को हाथ में पकड़ते थे तो ये नरम हो जाता था जिस तरह के आटा होता है। तो अगरचे ये हदीस अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, लेकिन कुरान से ये समझ आती है कि ऐसा मुमकिन है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। जहाँ अल्लाह ने परिंदों की बोलियाँ सिखा दी, इतने इतने बड़े काम किए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो अक्सर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन इसका तर्जमा करते हैं वो यही है कि अल्लाह ने इनको हुनर अता किया था लोहे को पिघलाने का, लोहे को नरम करने का आग के साथ। और फिर अल्लाह ने इनको हुनर अता किया था कि इसके साथ अब चीज़ें कैसे बनानी है, और जंगी सामान इन्होंने तैयार किया। और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से और उनकी तैयार की हुई ज़िरें जो थी सबसे उम्दा ज़िरें समझी जाती थी। यानी अल्लाह ताला ने इनको ज़िरा बनाने का ऐसा फ़न अता किया कि ज़िरा पहन कर भी ऐसे महसूस ही नहीं होता था कि बंदे ने ज़िरा पहनी है। यानी हल्का फुल्का इंसान अपने आप को महसूस करता है, यानी वो लोहे की होती है। और आप अंदाज़ा करें, आप तसव्वुर करें कि अगर कोई इंसान लोहे का लिबास पहन ले तो उसकी क्या हालत होगी, हिला नहीं जाएगा, हरकत नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ने इनको हुनर दिया था कि ऐसी आपने ज़िरा बनानी है कि जो जिस्म के ऐन मुताबिक हो,
इंसान जिस तरह भी हरकत करना चाहे आसानी के साथ हरकत कर ले। तो यही चीज़ अल्लाह यहाँ जिक्र कर रहे हैं, अनिअमल साबिगात, आप क्या करें, कुशादा ज़िरहें बनाएं, यानी जिससे इंसान का मुकम्मल जिस्म जो है वो महफूज हो जाए। वक़द्दिर फ़िस्सर्द, और कड़ियों में अंदाजे लगाएं, यानी उनको बड़े अंदाजे के मुताबिक और बराबर बराबर जो कड़ियाँ होती हैं ना आपस में जो मिला मिला कर बनाते लोहे की एक को दूसरे के साथ, वो ना तो इतनी खुली हो कि वो इस तरह हिलती रहे ढीली ढाली सी, और ना ही इतनी तंग हो कि हरकत करने में मसला पेश आए। तो पूरे अंदाजे के मुताबिक कड़ी को कड़ी के साथ मिलाएं। व अमल सालिहा, नेकी करते रहे, यानी अल्लाह ने अगर इतना कुछ दिया है तो अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ना। असल यही अल्लाह समझाना चाह रहे हैं। अल्लाह ने जिसको भी इनामात दिए हैं, जिसके ऊपर भी एहसान किया है, साथ उसको बताया है कि ऊपर आपका रब बैठा है, उसको नहीं भूलना। ये हमारे लिए भी सबक है। अल्लाह जितना भी उरूज अता कर दे, अपने रब को नहीं भूलना चाहिए, देने वाले को नहीं भूलना चाहिए। तो वह अमलु सालिहा, नेकी के अमल करते रहो। इन्नी बिमा तामलून बसीर, अल्लाह तुम्हारे हर एक अमल को खूब अच्छी तरह देख रहे हैं।